इस होली के पर्व में आज शाम कालिक संध्या के समय जो होली है, तो होली की सीधी साफ बात है कि होली क्यों मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ एक भक्त हुए, उनका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद में इतने जुर्म हुए, इतने कष्ट दिए उनके पिता हिरण्यकाशिपु ने, कि हिरण्यकाशिपु भगवान का शत्रु तो था ही, और हिरण्यकाशिपु जो है बहुत शत्रुता रखते भगवान से। और उन्हीं के घर में भगवान विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जन्म से लेकर आज तक जो है प्रहलाद ने बहुत कष्ट भोगे। समुद्र में फेंकाया, पहाड़ों से फेंकाया, सांपों से कटवाया, हाथी से मरवाया, और प्रहलाद का कोई बाल बांका नहीं करवाया। एक दिन प्रहलाद को बोला, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोला, इस खंबे में भी है। बोला, पिताजी मुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अच्छा, क्योंकि प्रहलाद जी तो, उनकी दृष्टि तो ऐसे हो गए थे कि वो जहां भी देखते थे उन्हें भगवान ही नजर आते थे। हाँ पिताजी, इसमें भी है। एक मुष्टिका का प्रहार किया हिरण्यकाशिपु ने, और तुरंत भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह देव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का यहाँ पर अवतार हुआ। तो जो ये होली है, मेन होली का पर्व है, ये मनाई जाती है कि उनकी जो बहन थी होलिका, उसने कहा भैया चिंता मत करो, ये ऐसा नहीं मरेगा, मैं तुम्हारी बहन हूं, आप चिंता मत करो, मैं इसे मानूंगा। होलिका को ऐसा वरदान था कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती। तो वो जो है प्रहलाद को बहुत सारी लकड़ियां रखी गई, आग लगाई गई उसमें, उन लकड़ियों में, और होलिका को बैठाया गया। अब कहा भैया ये बच्चा मुझे दो। बस वो अपनी बुआ की गोद में बैठ गया था। और उसी समय जो है भगवान का नाम संकीर्तन करने लगा, और भगवान का मंत्र जाप करने लगा। और भगवान की देखो जो भक्ति होती है, तो भक्ति जब प्रहलाद जी के अंदर प्रकट हुई, तो होलिका का बहुत भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, और प्रहलाद जी को एक भी आंच जो है शरीर में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भक्त प्रहलाद जी के अंदर जो भक्ति की आग थी, इस संसार की आग क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके अंदर भक्ति की आग लग जाती है, वह संसार की आग उसके सामने फीकी हो जाती है। और प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, और होलिका जो है उस अग्नि में
जल गई। पर लेकिन प्रहलाद को गोद में बिठाकर उस भक्ति के आग ने जब होलिका को जलाई तो राख भी बड़ी सुगंधित हो गई। और फिर उस राख से जो है जब लोगों ने देखा भाई इसकी तो राख राख हो गई है, होलिका जल गई है और भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो जहां भगवान के भक्त जिसकी गोद में भी बैठ जाते हैं वो गोद भी पवित्र होकर जो है इतनी सुगंधित हो गई, इतनी सुगंधित हो गई कि लोगों ने जो है उस दिन से होली खेलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए एक होली होती है सूखी, उस पवित्र राख को निकालकर उसमें थोड़ा रंग मिलाकर होली खेल सकते हैं उसी से। इसलिए तब से लेके आज तक जो है ये होली का पर्व आ रहा है और आज हम इस होली के पर्व में आपको ये दृष्टांत सुना रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा होलिका दहन। आज भी लोग जो है पहले जो है लकड़ी लगाते हैं और उसके बाद जो है भगवान का नाम लेके उसके साथ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अग्नि का आह्वान करते हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे अग्नि, जिस प्रकार से आपने प्रहलाद की रक्षा करी थी आप भी हमारी रक्षा करें। हे नारायण, हे प्रभु, आप हमें भी भक्ति प्रदान करें और हमारे अंदर के जो भी दुष्ट अवगुण, क्योंकि अवगुणों का खान भी इंसान ही होता है, इसलिए जो हमारे अंदर अवगुण है, आलस्य है, ज्यादा क्रोध है और हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, विघ्न बाधाएं आती है, पूरा शरीर में मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आयु कष्ट जो आते हैं साल भर में, आज से हमारे ये कष्ट जो है इसी प्रकार से जले जिस प्रकार से होलिका जलाई गई थी। इसी प्रकार से हमारे अवगुणों का नाश करें और सद्गुणों की हमें जो है प्राप्ति हो। इस प्रकार से होली खेली जाती है। उसके बाद गिल्ली होली होती है, लोग उसे भी धूमधाम से मनाते हैं। 7 रंगों का यह त्योहार आपके लिए मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो। भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करें।